हेलो दोस्तों, जिस टॉपिक का आपको बेसब्री से इंतज़ार था उस टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूटलेखन व कूटवाचन। जैसे कि आप सभी को पता भी है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। अब ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं इसी टॉपिक से ओनली। तो रीजनिंग का बहुत खास टॉपिक है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से इस टाइप से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। स्टार्ट करते हैं। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। अगर आप इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम के द्वारा देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें एचएस कैंपस, जिसके अंदर आपको मिलेगा फ्री में मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, लाइक शेयर वगैरह जो भी सब बोलते हैं वही चीज़ अपने साथ है, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है। किसी कूट भाषा में प्राइस को 48 लिखा जाता है, लव को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को क्या कहा जाएगा, ठीक है। और आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलते हैं। अब इसके जो कोडिंग होती है उसके आधार पर ही आपको बताना होगा कि प्राइवेट को क्या बोला जाएगा। तो थोड़ा सा इसको समझो। कूट लेखन और कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि कोई भी आपको जैसे ये लिखना है प्राइस, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी आपको भाषा, कोई भी वर्ड आपको लिखना है तो उसको उसी रूप में ना लिख करके कुछ कोडिंग के रूप में कुछ अलग तरीके से उसको दर्शाया जा सके, जिससे कि नॉर्मल व्यक्ति उसको पढ़ ना सके। ये ज़्यादा करके कौन लेते हैं? इंटेलिजेंस जो ब्यूरो के आदमी होते हैं, या जो मैं कहूँ कि अब तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो ये होते हैं ना टेररिस्ट, आतंकवादी, वो यूज लेते हैं कि हर कोई उसको पहचान ना सके कि हम किस मकसद को हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें यूज लिया जाता था। अब जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं जीडी की, टैक्स इंस्पेक्टर की, काफ़ी जो पोस्ट है, तो सब सतर्क हो गए, डायरेक्ट ना लिख करके उसको कोडिंग दे दी जाती है। तो इस तरीके से ये आपके आईक्यू भी तेज करता है, और जैसे ये ऐसा कुछ प्लान होता है तो उसको भी आप आराम से हैंडल कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम कोडिंग डिकोडिंग रखा गया। मतलब कि एक जैसे प्राइस को प्राइस ना बोल करके इसको 48 बोला गया है, इस तरीके से। अब जिसको 48 का पता है कि 48 को क्या लिखा जा रहा है, प्राइस लिखा जा रहा है, इस तरीके से, तो वो प्राइस की जगह 48 लिखेगा, या 48 को वो पढ़ेगा प्राइस, इस तरीके से वो समझ जाता है, ठीक है। तो ये तो और लेवल की बात होगी। मेन मकसद आपका क्या है? आपको एग्जाम फाइट करना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपको भाषा जो भी आपको वर्ड दे रखा है, शब्द दे रखा है, उसको डायरेक्ट ना देकर कह करके इनडायरेक्ट रूप से कहना, या उसको कोई और नाम दे करके बताना। जैसे प्राइस को 48 लिखा गया है, लव को 12, और प्राइवेट को क्या कहा जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद में करवा रहा हूँ, इससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन है उसको करवाते हैं, और आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं इसको सोचा समझा, किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर क्लिक करेगा कि किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन बना हुआ। अगर आप पैटर्न समझ लेते हो तो आराम से इसको समझ सकते हो। जैसे कि आपके पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन देखा GHI। अब इसमें देखो काफ़ी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। इसके बाद में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से एकदम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो भी कुछ टाइम के अंदर आपको वीडियो मिलने वाली है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जी है तो जी को सबसे पहले इसमें सोल्व करने का सबसे पहले यही होता है कि इसको पहले नंबर दे दो कि जी कितने नंबर पे आता है। अल्फ़ाबेट के सभी क्रमांक याद होने चाहिए। जी कितने पे आता है, एच कितने पे आता है, आई कितने पे आता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो उसकी वीडियो डल चुके हैं इस यूट्यूब के अंदर। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाना, या प्लेलिस्ट पर जा करके अल्फ़ाबेट वाले पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये सारा एक वीडियो के अंदर समझा रखा है। आपसे वादा है, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख ली तो आपको लाइफ टाइम उस वीडियो को देखते देखते हुए याद हो जाएगा कि आप मुँह ज़बानी बता दोगे कि जी कितने नंबर पे आता है, एच कितने पे, आई कितने पे। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है।
अब जी है कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे, आपको पता है, जिसने देख रखी है उसको पता होगा। एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है। अब देखो यहाँ से इसको इस भाषा में लिखा गया है, तो इसका पैटर्न समझना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, किस पैटर्न के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि 1578। ठीक है, तो थोड़ा सा कि मैं दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ हिंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ 9 है, 9 का अगर मैं डबल कर दूँ तो यहाँ 8 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, यहाँ 8 देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि जो ये इनके नंबर हैं उसको 2 से मल्टीपल किया गया हो। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ, जैसे 7, 8, 9, इसको मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1578 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब सेम ही पैटर्न यहाँ बनना चाहिए, सेम ही रिलेशन यहाँ बनना चाहिए। अगर ये सेम रिलेशन बनता है तो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई है ये। तो यहाँ इसको क्या, डी कितने पे आता है, 4 पे, ई 5 पे, एफ आता है आपका 6 पे। ठीक है, अब इसका डबल करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 4, 5, 6। अब इसको 2 से मल्टीपल किया, 2 से गुणा किया, तो गुणा कर लेना, 912 ही आने वाले हैं। ठीक है, तो 912 आएंगे। चलो करके बता देता हूँ एक। वैसे तो इसको टुकड़े के अंदर 400 को अलग से कर लो, 56 को अलग से कर लो। 400 को हो जाता है आपका 800 और 56 का डबल हो जाता है 112। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हो तो 912 हो जाता है। फिर भी जैसे आप बच्चों की तरह करते हो तो वो भी देख लो, एक वीडियो और आने वाली कैलकुलेशन के बेस के ऊपर, किस तरीके से हम मल्टीपल वगैरह जो भी डिवाइड वगैरह किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना, हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो उससे पहले डल चुकी हो। तो 6 दूनी 12, 12 का 1 का असिल पाई 2, सॉरी असिल पाई 1, 5 दूनी 10, यहाँ सॉरी देखो कहाँ दिमाग जा रहा है, वीडियो के ऊपर दिमाग जा रहा है मेरा भी। 6 दूनी 12, 12 का 2, असिल पाई 1, 5 दूनी 10, 10 और 11, 11 का 1 का असिल पाई 1, 4 दूनी 8 और 8 1 9। ये बच्चों वाला तरीका होता है जो आपको करके बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार ए बी सी को क्या बोला जाएगा, ए 1 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे, और सी कितने पे आता है 3 पे। इसका डबल कर देंगे, 123 को डबल करेंगे, 1 2 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 246 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 246। ठीक है, तो इसका अगर इसको लैंग्वेज में लिखा जाता तो इस प्रकार से लैंग्वेज आपको देखने को मिलती। किसी सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में GHI को 1578 लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में DEF को 912 लिखा जाता है। तो ABC को क्या लिखा जाएगा, तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ये ऑप्शन होता 246, वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। ये आपका पूछा जा चुका 2020 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि राम है, राम को लिखा गया 1024, तो गौड़ को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ मुझे 1024 देखने पर कुछ क्लू मिल रहा है। अब बस यही थोड़ा क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको ये तरीका मैं आपके अंदर इतना डाल दूंगा सोचने समझने का कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर क्लिक करेगा कि इसको किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो 1024, अब 1024 को देखते हैं हमें पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, जो लगभग सभी को याद भी होगा, बहुत ज़्यादा काम में आता है ये। तो अब 32 लाना है हमें, पहले तो 32 लाना है। 32 किस तरीके से ला सकते हैं, अब देखते हैं। पहले इसका क्रमांक लिखते हैं, R 18 पे, A 1 पे, M आपका आता है 13 पे। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर मुझे दिख रहा है कि 32 हो रहा है। 18 1 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा 32। तो इसका मतलब है कि इनके क्रमांक को जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार अगर मैं गौड़ को जोड़ूंगा, गौड़ को जोड़ करके उसका स्क्वायर करूंगा, जी कितने पे आता है, जी आपका आता है, देखो गौड़ को जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। जी आता है आपका 7 पे, ओ आता है आपका 15 पे, डी आपका आता है 4 पे। 19 और 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। याद नहीं है तो उसकी भी वीडियो पता नहीं डल चुकी नहीं डली होगी तो अभी कुछ दिन के अंदर डल जाएगी। तो 26 का स्क्वायर होता है 676। किस तरीके से हम स्क्वायर याद करेंगे वो तरीका, तो इस तरीके से हम इसको पहचानना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
676। ठीक है, अगली क्वेश्चन आपका ये है, जैसे कैट को बोला जा रहा है कि 3120, तो डॉग को क्या बोला जाएगा। अब 3120 किस तरीके से आ सकता है, यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये कितने पे, 3 पे, इसको मैं देखता हूँ ये कितने पे, 1 पे, इसको अगर मैं देखता हूँ ये कितने पे, 20 पे, और ये तो बहुत इजी हो गया, 3 1 और ये 20। ठीक है, मतलब कि इसका क्रमांक ही लिखा गया, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, 4 15 और इसको बोला जाएगा 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो ये बोला गया, हो सकता है अब आपको कैट की ये सॉरी 3120 की जगह आपको ये मिल सकता है। देखो इसका और भी बता रहा हूँ, कैट को अगर किसी सांकेतिक भाषा में 3 1 2 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, तो उस सांकेतिक भाषा में तो 3 को मतलब हो जाएगा, सी को 3 लिखा गया है, 1 को 1 लिखा गया है और टी को 20 लिखते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया, उसको एक डिजिट में कर दिया गया है, इनको क्या कर दिया गया, एक डिजिट में। तो इसी प्रकार डॉग को क्या लिखा जाता, फिर डॉग को आपको लिखना होता DOG, इसको लिखना होता, डी आपका 4 पे होता, सिंगल डिजिट में, सिंगल को सिंगल में रखेंगे, ओ 15 पे, 15 को सिंगल में करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये जी कितने पे, 7 पे। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता था। और हो सकता है कि इन तीनों, जैसे कि अभी ये आया 3120, अब इन सबको जोड़ करके एक सिंगल डिजिट में जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, तो उस तरीके से कोडिंग दे सकता है। जैसे कि मैं आपको अभी एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, जिससे कि आप देखो, कैट को अगर वो लिखता CAT, कैट को अगर वो लिखता, अब इनको सिंगल डिजिट में करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। ठीक है, कैट को अगर वो 6 लिखता तो डॉग को क्या लिखते हैं, तो बहुत सारा पैटर्न बनता है, तो वो पैटर्न की वीडियो और आने वाली है, और इसमें भी काफ़ी पैटर्न लेके आया हूँ, टेंशन नहीं लेने का। DOG, अब इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से, DOG को जैसे कि D 4 पे, O 15 पे और G 7 पे। अब इनको हमने क्या किया, हमने देखा है कि इसको 6 लिखा जा रहा है, 6 किस तरीके से, इन सभी को क्रमांक देने के बाद इन सभी को जोड़ दिया गया, इन सभी के अंक को जोड़ दिया गया, तो इसी प्रकार इनको क्रमांक दिया हमने और फिर इनको जोड़ देते हैं, 4 5 5 और 5 10 हो गया, 10 और 7 17। अब सिंगल डिजिट में नहीं आया ना, 17 है, अगर आपको ऑप्शन में 17 मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, अगर 17 नहीं मिलता है तो आपको 100% 8 मिलेगा। वो 8 कैसे, इसको फिर सिंगल डिजिट में करेंगे, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है, तो इसका आंसर क्या जाता, 8 है, इस तरीके से। अब देखो, जैसे कि हरि को 3 लिखा गया है तो राम को क्या लिखा जाएगा, H कितने पे आता है, 3 पे, H 8 पे आता है, हरि को 3 लिखा गया है तो H कितने पे आता है, 8 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, R कितने पे आता है, 18 पे, क्रमांक आपको 100% याद होने चाहिए हर हालत में, I कितने पे आता है, 9 पे। ठीक है, अब इसको 3 कहाँ से कैसे ला सकते हैं, अब देखो इसको डिजिट को देखते हो तो भी बड़ा होता है, इसको ऐड करके देखोगे तो भी आपको बड़ा लगेगा, तो पहले इसको ऐड ही कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो क्या होगा, इन सभी को जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 9 और 9 18, और 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ 36 देखने को मिला है, तो 36 से हम 3 कैसे ला सकते हैं, 36 से 3 कैसे आ सकता है, अगर इनका डिफरेंस लिया जाए तो 6 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना आएगा, 3। तो इसमें ये पैटर्न बन रहा है, तो सेम पैटर्न इसमें बैठना चाहिए। और देखो, जो आपका काफ़ी बार हो सकता है एक क्वेश्चन का बहुत सारे पैटर्न बन रहे हो, तो वो आपके ऑप्शन में मैच खाने चाहिए, ऑप्शन मैच करना चाहिए। जैसे अब राम है तो राम को क्या लिखेंगे, आर को लिखते हैं, देखो राम है, आर को कितना लिखेंगे, 18, ए को कितना लिखेंगे, 1, और एम को कितना लिखेंगे, 13। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 32 32 हो जाएगा, 18 1 19
19 और 10 29, 29 और 3 29 और 3 32 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया हमने, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, डिफरेंट लिया अंकों का। अब इसी प्रकार इसके अंदर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 3 में से अगर मैं 2 घटा देता हूं तो कितना आएगा, आपके पास मिलेगा 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब दोस्तों ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे कि इसमें बोला गया है प्राइस को 48, लव को 12। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने कोशिश भी की होगी। देखो अभी यहाँ पर क्या किया गया है, इसको आराम से समझो। प्राइस को 48 और लव को 12। तो दोस्तों इसमें आजकल क्या है, मैं बता रहा हूँ, पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है एग्जाम में। तो इस तरीके से अब इसमें प्राइस में क्या किया गया है, प्राइस को जैसे जो वोवल और कॉन्सोनेंट नंबर है, स्वर और व्यंजन, तो स्वर को तो ऐसे कैसे एग्जिट रखा गया, जैसा है वैसे वैसे रखा गया है, और व्यंजन में एक बढ़ा करके और फिर उसको मल्टीपल किया गया है, जिस तरीके से बता रहा हूँ। इसमें क्या गया है, फैक्टोरियल किया गया है। अब जैसे कि PRICE है, तो यहाँ वोवल कितने हैं, यहाँ 2 वोवल है, तो 2 वोवल, इसका फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब इसका PRC, यहाँ 3 क्या है, 3 व्यंजन है कॉन्सोनेंट, तो 3 में एक ऐड कर दिया गया है। तो 2 का पहले 2 का कर लेते हैं, 2 को देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुना में 1 है। इसका मतलब क्या होता है, इससे छोटी संख्या से मल्टीपल करते चलना 1 तक। 2 गुना में 1 किया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, PRC 3 है ना, तो 3 में एक ऐड कर दिया गया है, यानी कि 4, और 4 का फैक्टराइल कर दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, वही 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 24। अब इसको क्या किया गया है, अब इन दोनों को मल्टीपल किया गया है, तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48। सेम इसमें चेक करेंगे क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 2 है, तो वही 2 रहेंगे। एक सेकंड, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो कितना रहेगा, 2 गुना में 1, तो 2 रहेगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने, कॉन्सोनेंट 2 है, तो 2 है, तो एक एक्स्ट्रा कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 गुना में 2 गुना में 1, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6। अब इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, इनको दोनों को मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12। बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो इसी कुट भाषा में प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा, अब इसी प्रकार इसमें करेंगे। देखो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, ये छोटा कर रहा हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, जैसे कि आप उसको समझाने के लिए जगह रह जाए अपने पास। और दोस्तों आप HS कैंपस को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसके अंदर क्या होगा, आपको मिलेगा रीजनिंग और मैथ की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रील्स के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा, 15-15 30-30 सेकंड के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप आपको समझा दी जाएगी। वहाँ पर बहुत सारी वीडियो डल चुकी है और कंटिन्यूटी डलती रहती है। तो अब इसको इसी प्रकार हम प्राइवेट को, अब इसमें कॉन्सोनेंट देखते हैं और वोवल देखते हैं। पहले वोवल देख लेते हैं, 1 2 3 है, तो वोवल तो सेम रहेगी। 3 का फैक्टोरियल कितना रहेगा, 3 गुना में 2 गुना में 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार कॉन्सोनेंट देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 ही था ना, वो सही है, 1 2 3 4, 4 है, तो हम क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जिस तरीके से दोनों में करते आए हैं। तो 4 कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 गुना में, सॉरी 4 तो है ही, 1 2 3 4, 4 तो है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का करेंगे, 5 का करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, 1 तक लेके चलेंगे। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120,
120 एकम 120। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। 120 गुणा में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 720। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट द्वारा बताना कि आपको कितना समझ में आया है, नहीं आया है, या आपको वीडियो कैसे लगी, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जो भी आपको जैसा भी फील हुआ हो, या आपको अच्छा लगा हो कि आपको रियल में कुछ बेनिफिट हुआ हो तो वो भी बताना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हुआ है तो वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।